गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे परमात्मा हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए जो भी रास्ता दिखाते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि हमारी जर्नी के हिसाब से हमें नहीं पता कब क्या हमें फेस करना है, लेकिन गुरु सब कुछ जानता है। वो महाशिव जो अपने इतने प्यारे दर्शन के साथ हमारे जीवन में एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, तो उनको समझने के बाद, उनको देखने के बाद फिर मन में कोई शंका ही नहीं रह जाती। कोई भी किसी भी रूप में वो हमारे साथ हो, उन्होंने अपना एक ऐसा ऑरा हमें दिखा दिया, बता दिया कि अगर तुम इस ऑरे में हो तो तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें कितने प्यार से समझाते हुए किस तरीके से आगे लेकर चलने लगते हैं, हमें समझ तब में आती है जब कुछ हमें विजन्स मिलने लगते हैं। धीरे धीरे वो समझाने लगते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे लिए क्या सही है, सही गलत की पहचान, हमारे मन में कैसे भाव होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। वो जो एक शिक्षा होती है ना, जिसको लेने के लिए इंसान के पूरे जीवन का अनुभव और उसकी जो कुछ भी तुम संघर्ष के साथ प्राप्त करते हो, वो सब परमात्मा हमें अपने उस कुछ विजन्स, कुछ क्षणों में ही समझा देते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ घट रहा है तो क्यों। और सच में जब वो हमारे साथ होते हैं तो वो क्यों जो शब्द होता है ना, वो धीरे धीरे हमारे जीवन से हटने लगता है, क्योंकि वो चीज़, वो बातें, वो सब कुछ थॉट्स जो पहले हमें परेशान करते थे अब नहीं करते, क्योंकि अब हमारा सोचने विचारने का जो नज़रिया है वो ही बदल कर रख दिया। वो जानते हैं कि उसकी संगत किस तरीके से, कैसे, कहाँ ब्लेस होने वाली है। वो उसी जर्नी के अकॉर्डिंग, वो उसी रास्ते पर, जो सीधा साधा सिंपल सा रास्ता मेरे शिव का हमें दिया गया है, उस पर चलते चलते हमें वो मिल ही जाना है। अपने मन में एक जो बहुत कहते हैं ना, जल्दी करना, जल्दी करना, जल्दी, शीघ्रता जो हमेशा लगी रहती है, उसमें सब्र देने का जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो पेशेंस होती है ना, वो जब हमें करनी आ जाती है तो हमारी लाइफ अपने आप ही ठीक हो जाती है। सच में धीरे धीरे सुधरने लगती है। और सबसे बड़ी बात कि जब सब्र के साथ सिमरन और नाम जप मिल जाता है तो उसके बाद लाइफ में आपको जो बहुत ज़्यादा और की जो हमारे अंदर एक अलग तरीके का जो बेचैनी होती है ना, कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। जब भी कोई चीज़, कोई वस्तु किसी मात्रा में हमें मिलती है तो वो हमें उतनी ही मात्रा में मिलने के बाद अपने अंदर सुकून के साथ, सब्र के साथ शांति आ जानी चाहिए कि ये हमारे लिए इनफ है। हमारे मन में और की होता है कि यार थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए। इस तरीके से करते करते जो हमारा लालच होता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। इस तरह के जो भी हमारे मन के भाव होते हैं, उन भावों से परमात्मा कैसे निकाल कर लेकर जाता है, ये हमें धीरे धीरे जीवन में अपने समझ आने लगता है।
मैं बता रही थी कि जैसे ये जो कुछ भी विजन्स गुरुजी के दिखे, जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और उसके बाद फिर जो नवरात्रों में मुझे न्यूज़ मिली, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का वहाँ तक जाना और वहाँ से वापस आना, ऐसे करके काफ़ी दिन थे जो इनका यहाँ से वहाँ से वहाँ डेली का रूटीन था। तो अब इनका जो यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से वापस आना, ये जो कुछ भी हो रहा था ना, ये गुरुजी इनका कोई बहुत बड़ा कष्ट था। जो सफ़र था जीवन का, वो सफ़र, वो दूरी, वो उस समय काट रहे थे, जो कि हमें उस समय परेशानी लग रही थी। लेकिन परमात्मा को पता था कि ये चीज़ इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी और कोई बात हो या कोई और कारण हो, तो एक जो विश्वास था ना गुरु पर, वो धीरे 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 बनने लगा। गुरु ने, कहते हैं ना, जब कोई शक्ति आपको एहसास कराती है कि मैं तुम्हारे जीवन में हूँ और ये मैं हूँ, और जब वो अपने बारे में बताने लगती है और जब वो अपने तरीके से हमारा कल्याण करने लगती है, तो उस कल्याण को समझने में भी बहुत समय लग जाता है। हम एक बारी में नहीं समझ सकते, ना हमारी इतनी औकात है, ना हमारी हैसियत है। ये सब होने के बाद जो मेरा फ्लोर रुका हुआ था, वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया, रेनोवेट हो गया, बहुत अच्छी रेनोवेशन हुई उस फ्लोर की। उस फ्लोर की रेनोवेशन के समय, उससे पहले गुरुजी ने अचानक से मुझे, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, और किसी संगत का मेरे पास फेसबुक से कॉल आ जाता है कि आपको ऑनलाइन सत्संग करना है और ये ऑनलाइन सत्संग सेवा आपको दी जा रही है, क्या आप करोगे? और मैं सच में इतनी हैरान कि मैं उन संगत को नहीं जानती, और मेरी लाइफ में अगर ऐसा कोई अचीवमेंट, कोई मुझे मौका मिल रहा है, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो जो एक दिशा थी ना, जो गुरु ने अपने से जोड़ने की शुरुआत कराई और मुझे सिखाया कि तुझे बोलना है। पहले मैं बहुत घबराती थी, लेकिन जो फर्स्ट सत्संग मैंने ऑनलाइन किया वो बहुत अच्छा था। सबके मेरे पास कॉल आए, उन्होंने स्पेशली मेरे को इसी के लिए फोर्स किया कि जो आपको विज़न दिखा था, आपको गुरुजी दिखे थे शेर के साथ, वो विज़न, वो सब कुछ दर्शन हमें इसमें ऑनलाइन बताओ। तो मैं इतनी हैरान थी कि मैंने तो ये इतने अच्छे से कहीं कुछ मतलब किसी को बताया नहीं, लेकिन ये मेरा विज़न जो मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए संगत मुझे बोल रही है कि बताओ। क्योंकि उससे पहले मेरा एक एक जो रिकॉर्डिंग थी, जो मैंने आपको बताया था मेरे बेटे ने की और वो डाल दी कि सब लोग सुन लेंगे, मम्मा आपको आपका सत्संग, आप कहीं जाते नहीं हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक रास्ता गुरु ने दिखाया कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो तू बोलना चाह रही है, जो मैं तेरे से बुलवा रहा हूँ, वो तू यहाँ पर शुरू कर दे। तो वो शुरुआत मेरे जीवन की गुरुजी ने कराई, ऑनलाइन सेवा दी, 1 2 3, एक बार जन्माष्टमी पे दी। और जन्माष्टमी का सत्संग मुझे इसलिए बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन मैं जब गुरुजी का सत्संग कर रही थी, बोल रही थी उसमें, तो गुरुजी ने कुछ ऐसे मेरे से सत्संग करवाए, और जब मैं कर रही हूँ तो ऑनलाइन हूँ और सामने जो संगत मुझे सुन रही हैं, उस समय बहुत सारी संगत थी जो वो सुन रही थी ना, तो उनमें एक संगत का मैसेज आता है मुझे कि आप जो सत्संग कर रहे हो, आपके पास जो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, उस गद्दी के जो स्टॉल है उस पे हमें ओम दर्शन हो रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई कि मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो बोले जा रही हूँ और मतलब ये सब उनको सामने वाले लोग देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा, जय गुरु जी। लेकिन वो बाद में ही उन आंटी ने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि हमें इतने प्यारे दर्शन हुए हैं गुरु जी के, तो शुक्राना, बहुत अच्छा शुक्राना, कि आपका भी शुक्राना और हमारा भी शुक्राना कि गुरु जी दर्शन दे रहे हैं।
तो ये सब देख के मुझे कुछ मिरेकल लगा, और किस तरीके से किचन की स्लैब पर जब मैं सत्संग कर रही थी तो किचन की स्लैब पर मुझे सिंक के पास जो वहाँ पर जो कुछ भी था उसमें वाइट कलर का ओम ब्लेसिंग मिली, बकायदा हाथ से बनाई हुई, जबकि वो न्यू किचन था और मुझे नहीं पता था कि इस मतलब कि यहाँ पर कोई आकर ऐसे ओम भी बना सकता है। और वो मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया उस किचन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे बहुत मिरेकल मतलब धीरे धीरे होने लगे। तो जब ये सत्संग कर रही थी ना संगत जी, इससे एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ सत्संग है कि मेरे मन में ये आया कि अगर मैं गुरु की गद्दी लगाती हूँ तो मुझे ये कुछ नॉलेज मिली कि आप किस तरीके से गद्दी लगाओगे और क्या लेकर आओगे, कैसे पहनाओगे, क्या सब कुछ। तो गुरु जी की ना जूतियों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट आया कि मुझे लगा कि मुझे, कहते हैं ना, भाव गुरु खुद दे देता है। और वो गुरु की जूतियां जो मैं मेरे मन में घूम रही थी कि मुझे गुरु की जूतियां लानी है, लानी है, लानी है, लानी है। बहुत प्यारा एहसास था वो। और वो गुरु जी की जूतियां लानी है, ये बोल बोल कर मन में जो भाव था, मेरे हस्बैंड को बोला मुझे लानी है, मुझे सत्संग करना है तो मैं वो करूँगी। और वो जो सेवा थी उससे पहले मेरा मन ऐसा किया कि मैं गुरु की गद्दी लगाऊं। गुरु के बर्थडे का ही दिन था। मैं बाहर कहीं तो नहीं जाती थी, लेकिन हाँ मेरा मन था कि मैं खुद करूं। तो मैं लेने के लिए गई तो मुझे कहीं गुरु जी का चोला नहीं मिला। तो फिर जो मुझे सही लगा उस हिसाब से उस समय के अनुसार मैं वो लेकर आ गई। और जूतियां हमें वहाँ नहीं मिली तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं खुद लेकर आ जाऊंगा, तो फिक्र मत कर, कि तुझे पहनानी है तो पहना दियो। और सत्संग से पहले ला दूंगा। गुरुजी का बर्थडे था, उसकी बात बता रही हूँ मैं। तो एक दिन पहले की, तो मेरे हस्बैंड खुद गए और जाके लाकर दे दी उन्होंने। और वो जो जुतियां आई ना, वो जो मैंने, मुझे इतनी समझ तो थी नहीं, जैसे मैंने देखा जो गुरुजी ने सिखाया उस हिसाब से गुरुजी की गद्दी लगा के और गुरुजी को जुतियां पहना दी। लेकिन मेरे मन में यही भाव था कि गुरुजी, जो मैं तुम्हें दे रही हूँ पता नहीं कैसा है, क्या है, जो भी आ गया, जो तुम्हारी मर्जी से आया है, ये तुम इसको कबूल कर लो। कि मेरे मन में ये ना रह जाए कि शायद मैं ये आपको ना पहना पाई। वो एक सिलसिला गुरु ने शुरू कराया। उस दिन मुझे इतना प्यारा दर्शन मिला संगत जी। गुरु की गद्दी लगा के हमने खुद ही सत्संग किया घर में, और खुद ही डांस किया और खुद एंजॉय किया बहुत। और जो गुरु जी को जुतियां पहनाई थी ना, मतलब उस समय घर बन रहा था, ऊपर कुछ काम चल रहा था और नीचे का फ्लोर पूरा बन गया था। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे जो रूम के बिल्कुल राइट साइड पे नीचे एक जैसे मिट्टी, डस्ट तो थी ही क्योंकि घर चल रहा था तो मिट्टी का काम था। तो वहां पर मिट्टी के अंदर ही खुद अपने आप ओम बन गया था। और जिस कॉर्नर पे ओम बना था ना संगत जी, आज वहां पे गुरुजी का बड़े मंदिर से खुद ब्लेस किया हुआ एक इतना प्यारा स्वरूप लगा है, जो कि खुद बस में ट्रेवल करके आया है अकेला। वो मेरे पास आके फ्रेम करके लगे हुए हैं। उसका भी अपने पीछे बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब इतना समय पहले, मतलब 3 साल पहले गुरु ने वहां पर मुझे ओम ब्लेस कर दिया था कि ये कॉर्नर तेरा ब्लेस हो गया, मतलब ये घर, ये फ्लोर तुझे ब्लेस कर दिया है। और जब तक गुरु का ब्लेस किया हुआ ना मिले ना, तब तक सब बेकार है। सच में उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और वहां पर ओम ब्लेस किया गया। और उसके बाद जब वो ओम ब्लेसिंग मिल गई तो जैसे दरबार लगा था, और जब मैं गुरुजी की गद्दी पूरी करने लगी थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। जो न्यू जूतियां एज इट इज वहां रखी थी, मैंने इतना सुंदर, जो भी मेरे से हुआ वो मैंने दरबार सजाया अपने आप ही। और मुझे अच्छी तरह से याद है संगत जी, उस समय आर्टिफिशियल फूलों से डेकोरेशन किया था क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स मुझे नहीं मिले थे। गुरु की कृपा देखो कि जब मैं दरबार
पूरा कर रही थी, तो जो गुरुजी की जूतियाँ थी ना, मैंने उनको गुरुजी को स्पेशली बोला था कि गुरुजी प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लेना, जो भी आया है, जैसा भी आया है, कि मेरे मन का विश्वास ना टूटे। वो दोनों जूतियाँ नीचे से घिसी हुई उठाई मैंने उसी दिन संगत जी, उसी दिन। मतलब वो जो 6 से 7 घंटे का समय था, जब भी ये जो कुछ भी हुआ गुरुजी को पहनाने के बाद, जब मैंने गद्दी पूरी करने की लिए जब मैं उठी और वो सब कुछ किया, सब कुछ होने के बाद जोत पूरी हो गई थी, और जैसे ही मैंने वो जूतियाँ उसमें लपेट कर अलमारी में रखने के लिए लेकर चल दी, तो आप यकीन, मैं हैरान हो गई कि मैंने आज ही तो गुरुजी को न्यू जूतियाँ पहनाई हैं और वो दोनों जूतियाँ नीचे से घिस चुकी थी। ऐसी घिसी हुई थी, ऐसी रगड़ थी जो मिट्टी में चलने के बाद होती है। मतलब गुरु आए और उनकी जो कुछ भी वहां पर आकर वो नीचे से ऊपर तक वो जूतियां पहनकर चलकर आकर मुझे जूतियां दे दी कि ले फड़, पहन ली तेरी जूतियां। मैं इतनी खुश हुई, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे इतनी हैरानी हुई। मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है। गुरुजी, मैंने न्यू, बिल्कुल न्यू देखकर, मैंने ऊपर नीचे देखकर कि जूती में कोई कमी तो नहीं है, मैंने खुद रखी थी, और गुरु ने मेरा विश्वास इस तरीके से रखा कि मैं वो जूतियां जब उठाई और मैं उसको लपेटने की कोशिश करी, तो नीचे से जूतियां पूरी ऐसी जैसे गुरुजी पहन के पूरे फ्लोर में घूम गए। और सच में उस दिन ये बड़ा मिरेकल था मेरे लिए, और मैंने वो माथे के लगा के अपनी अलमारी में रखी। और उसके बाद जब मैं स्टेयर्स पे ऊपर जाने लगी, तो स्टेयर्स में जो डस्ट थी ना, जो ऊपर के लिए, फ्लोर के लिए जो ईंटें आकर रख रहे थे लेबर, उसके जाने के बाद जब वो वहां पर डस्ट थी ना, वहां पर ओम दर्शन मुझे हुआ, स्टेयर्स के पास सामने बिल्कुल अपने आप। मतलब गुरु ने अपनी जो ब्लेसिंग थी वो मुझे दे दी। वो मुझे हर जगह साइन दे रहे थे कि यहां मैं तेरे साथ हूं, बिल्कुल हूं, कभी घबराना नहीं है। हमारे साथ जो भी होता है, हम ना बहुत पहले नेगेटिव की तरफ चलने लगते हैं, और ये था, ये है, ये नहीं जानते कि हमें उस नेगेटिव से प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु खुद ऑलरेडी हमारे साथ होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना, तो जो वो पॉजिटिव हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या हमें करना चाह रहे हैं, हमें देना चाह रहे हैं, तो वो नेगेटिव रास्ता बन जाता है। इसलिए हमें उस तरफ जाना ही नहीं है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर नेगेटिव हमें कुछ लगता भी है, तो उस नेगेटिव से भी तो बचाने के लिए गुरु खुद अपनी शक्तियों के साथ हमारे साथ विराजमान है। पता है, उनकी भगवान की शक्ति का कोई ठिकाना है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। सिर्फ हमें अपने अंदर विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, जो ट्रस्ट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग करना है। संगत जी, ये जो पहली जुतियां गुरुजी की जो पहनकर दिखाई और गुरु ने जो मुझे दर्शन दिए, मैं आज भी सोचकर इतनी खुश होती हूँ कि गुरुजी, विश्वास भी दिलाया तो तुमने इतना प्यारा दिला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। बहुत प्यारा विश्वास है संगत जी। ये एक विश्वास के ऊपर ही रिलेटेड है। मैं ऑनलाइन सत्संग सुन रही थी, तो ये भी एक मिरेकल था। उस सत्संग में एक संगत है जिन्होंने प्रॉपर गद्दी लगाई हुई थी, फेसबुक पर ही थी। तो बाय चांस मैं शॉप पर थोड़ा फ्री थी टाइम के लिए, तो आदत पड़ गई है गुरुजी को देखने की और उनकी गद्दी वगैरह, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं जैसे ही मैंने वो खोला, तो उसमें स्टार्टिंग हो गई थी ऑनलाइन। उसमें सत्संग नॉर्मली जैसे हम लोग सत्संग अटेंड करने जाते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सब कुछ हो रहा था। और उसमें उन्होंने मेरे फोन ओपन करते ही मुझे वॉइस सुनाई देती है कि जो भी संगत आज भोग देना चाहती है, नहीं, भोग से पहले उन्होंने बोला कि जो भी आज सत्संग है अपनी अटेंडेंस लगाइए कि आप लोग यहाँ हो। तो मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, अपना नाम बताइए। मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। कुछ देर बाद उनकी वॉइस आती है कि जो भी संगत सत्संग के बाद भोग
में अपना मतलब कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो आप अपना मतलब अपनी हाजिरी लगा दीजिए। तो उसमें भी मैंने फटाफट से टाइप किया कि मेरा मन था कि मैं गुरुजी को भोग लगाऊं। ये शॉप पर मैं अकेली बैठी थी शाम के टाइम, तब का आपको सत्संग बता रही हूँ। तो जो ये सब हुआ ना, मैं हैरान हो गई कि जब वो थाली आई ना गुरुजी की भोग लगाने के लिए, वो संगत आंटी लेकर आ रहे थे, तो उसमें जब उन्होंने नाम का वो निकाला कि कौन किसकी तरफ से ये भोग जा रहा है, तो एक अंकल का नाम निकला था और एक मेरा नाम निकला था। और मैं हैरान हो गई कि मेरा डीपी था, मेरा नाम था और सब कुछ था। और मुझे उन आंटी ने कॉल किया कि आंटी आज आप ये भोग दे रहे हो तो इस पर अपना हाथ लगा लीजिए। तो मैंने स्क्रीन पर ही हाथ लगाया था और मैं शॉप पर बैठी थी अपनी चेयर के ऊपर। मैंने जैसे ही हाथ लगाया ना संगत जी, मेरा गला भरा आ रहा है। मेरे सर के ऊपर ऐसे प्रेशर फील हुआ जैसे किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। मेरे जो बालों में पिन्स थी ना, वो भी मेरे को पेन करने लगी। इतने अच्छे से किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर मेरे परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि मैंने ये भोग स्वीकार किया। उस दिन मैं अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही थी, इतना अच्छा कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है अपने परमात्मा का वो सब व्याख्यान करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए कि परमात्मा हमें कितनी खुशी दे देता है। मतलब मैं इस शॉप पर बैठी हूँ, मैं ऑनलाइन ही ये सब कर रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ कि हाँ मुझे इससे खुशी मिल रही है, इतना तो मैं कर सकती हूँ। और मुझे अपने हेड पर एक इतना अच्छा मतलब प्रेशर फील होता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत भारी एक हाथ किसी ने मेरे सर पे रखा हुआ है और मेरी पिन्स जो बालों में थी वो मुझे चुभने लगी और कुछ देर तक वो रहा। और फिर मैंने जैसे नेक थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश की तो वो कुछ देर के बाद वो प्रेशर चला गया। मतलब मेरे परमात्मा ने उसी समय मुझे मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। और वो फीलिंग इतनी अच्छी थी कि उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये जो धीरे धीरे जो हमारे जीवन में जो ये सत्संग होने लगते हैं, जो सत्संग इसी को तो कहते हैं जब भगवान हमारा कल्याण करने के लिए जो कुछ भी करता है वो हमें दिखाता है। वैसे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसने तो पता नहीं कितने कष्ट ऐसे ही उतार दिए हैं उन्हें जो हमें पता भी नहीं। और सच में वो जब ऐसा करते हैं ना तो वो ये नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो सो एंड सो, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें दिखाते हैं कि हाँ मैं हूं, मैं तुम सबके लिए जो कर सकता हूं। क्योंकि वो एक अदृश्य शक्ति है, वो एक डिवाइन लाइट है, एक एनर्जी है। वो इतनी प्यारी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी प्यारी पॉजिटिव एनर्जी है कि उसको हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। उसे जो करना है वो तो करना ही है। उन्होंने तो हमारा कल्याण करना ही करना है। और तभी कर दिया था जब मैं जाकर बड़े मंदिर में उनके सामने सर झुका कर आ गई थी। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया सिवाय परमात्मा के, अपने शिव के। और अगर कोई सामने पर्सनालिटी दिखती थी तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं किसी के पैर छूं। सच में नहीं करता था, या ज्यादा से ज्यादा अपने इन लॉज के ही छुए होंगे। बाकी मैं कभी नहीं छूती थी। कोई भी बाबा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो मेरा अंदर से आत्मा नहीं करती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, जब बड़े मंदिर गई, तो उन्होंने मुझे सर झुकाना सिखा दिया। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो, उसके सामने सर झुकाने में तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाता। तुम्हारे अंदर एक भाव अच्छा होना चाहिए। सामने वाला अगर कोई बेगर भी है ना, तो हो सकता है कोई डिवाइन एनर्जी तुम्हारे सामने उस रूप में आकर तुम्हारा
टेस्ट लेने के लिए भी खड़ी हो गई, तो अपनी वाणी को और अपनी जो भी अंदर सो एंड कॉल्ड ईगो होती है उसको बहुत शांत रखना चाहिए। आदर पूर्वक सबको प्रणाम करके अगर सर झुका दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता। यही परमात्मा सीख देते हैं। सच में बहुत डिवाइन हो रहा है मेरे गुरुजी का। ये जो जर्नी चल रही है ये तो शुरुआत थी जो मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव होने लगे, लेकिन सत्संग इतने गुरु ने दे दिए, अपने साथ ऐसा जोड़ लिया कि अब उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो मेरे साथ खुद ब खुद और मेरी आंखों के सामने साक्षात मेरे साथ विराजमान है। तो मैं इस पॉजिटिविटी के औरे को छोड़कर नेगेटिव कैसे हो सकती हूँ। तो ये जो गुरु जब कुछ बता देते हैं ना, ये जो मैंने आपको भी बताया कि जब सत्संग हो रहा था तो किस तरीके से मेरी जहाँ गुरु की गद्दी थी उस गद्दी के ही मेरे जब मैं उनको सर झुकाती हूँ तो मेरे राइट साइड पे एक ओम दर्शन हुआ था वॉल के साथ सर्कल में, और वहाँ पर आज गुरु जी का स्वरूप लगा है। इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरु ने लाइफ मुझे कैसे ब्लेस की, वो सब धीरे 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 आपके सामने आ जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि वो इतना प्यारा एहसास, अपना ब्लेसिंग और दर्शन दे देते हैं जिसको हम समझने में भी कितना समय लगा देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।